उनकी भागम भाग एक्सप्रेस चल रही है। अमेठी से भागम भाग वायनाड से भागम भाग रायबरेली। तो क्या मतलब उसका क्या कोई जनता उन पर विश्वास नहीं, उनका तो हल्के में लेती। कोई पप्पू कह रहा, कोई पिंकी कह रहा, सब लपेटे में भगाए देने, कोई मतलब नहीं। आप मैनपुरी जाइए, लोग कहते हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, बड़ा विकास हुआ। आपके यहाँ तो प्रधानमंत्री था, आपके यहाँ बहुत विकास हुआ होगा। तो आप विकास देखिए, कहाँ विकास है। विकास आप रायबरेली स्वयं देखिए। आप रायबरेली ने कम से कम 40 साल तक प्रधानमंत्री दिया, 40 साल तक प्रधानमंत्री दिया, और 40 साल प्रधानमंत्री देने के बाद क्या स्थिति में है। अब हमें प्रधानमंत्री चाहिए, अब हमें रायबरेली का बेटा चाहिए जो हमारे लिए लड़ाई लड़े, हमारे कामों को कराए। हमें प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने के बाद भी आज रायबरेली स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, आप इसको जानते हैं? इसका कारण क्या है? सोनिया गांधी पिछले 8 साल रायबरेली में सिर्फ 8 साल में सिर्फ 2 बार आई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिरकार अमेठी के बाद अब राहुल गांधी अमेठी सीट छोड़ने के बाद रायबरेली से नामांकन कर चुके हैं। अमेठी में चर्चा जोरों पर है कि राहुल भैया क्यों चले गए, लेकिन रायबरेली की जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, क्या मान रही है, सीधा बात करेंगे रायबरेली में। भाई साहब, क्या लग रहा है? मैं अमेठी था तो अमेठी की जनता ने सवाल पूछा कि राहुल जी चले क्यों गए, लेकिन अब आप ही की रायबरेली आए हैं तो आप लोगों को क्या लग रहा है? रायबरेली के लोग क्या सोच रहे हैं? रायबरेली के लोग अब उनको हरा के भेजेंगे। उनका कोई पता रहता नहीं, 5 साल लौट के आना नहीं है। हमारे लोकल प्रत्याशी हमारे बड़े भाई दिनेश प्रताप सिंह खड़े हैं जो हर समय उपलब्ध रहेंगे, इसलिए उनका कोई मतलब ही नहीं रह गया। वो तो कह रहे हैं कि अब की बार समीकरण बदलते जा रहे हैं, उधर अमेठी भी हराएंगे और इधर दिनेश प्रताप जी को दोबारा हरा देंगे। नहीं बल्ला, दोनों सीट से हारेंगे, दोनों सीट से हारेंगे, दोनों सीट भाजपा जीतेगी। दोनों सीट भाजपा जीत रही है। दोनों सीट भाजपा जीत रही है। भाई साहब, क्या समीकरण आप लोगों को समझ में आ रहा है? रायबरेली से अब एक ऐसे नेता ने पर्चा भरा है जो दावेदारी जिनकी प्रधानमंत्री को लेकर भी होती है। क्या नेता? वो नेता तो नहीं मानते उनको बात करने की तो तमीज़ है नहीं। क्या नेता है वो? उनकी रायबरेली कोई चारागाह है क्या? उनकी मदर यहाँ जीती और सर्टिफिकेट लेने नहीं आई, वो अपने प्रतिनिधि को भेज के सर्टिफिकेट मंगाती है, और वो भी पंजाब के प्रतिनिधि कह रहा है। कोई प्रतिनिधि उनके लिए अच्छा नहीं है कि कोई कार्यकर्ता प्रतिनिधि बना दे अपना। यहाँ कोई नहीं कि उनको 2.5 लाख वोटों से हरा के भेजना है। समझ लीजिए, 2.5 लाख वोटों से हरा। 2.5 लाख, पूरा 2.5 लाख। अरे पिछली बार क्या मतलब पिछली बार क्या? प्रश्न करिए, हम उत्तर देना। पिछली बार क्या? उनकी माता जी जीती थी। जीती थी कितने? 4 लाख वोट तो जीतती थी, 75,000 वोट से जीती हैं। वो हारा माना जाए उनको, वो हारा माना जाए। जो 4 लाख से जीतती थी, 75,000 जीत रही, वो हारी हुई है। हम लोग उनको हारा। गांधी कह रही है अब की बार बेटे को भेजा है मैदान में। तो बेटा क्या होता है? बेटा तो सबका, राहुल विंची। यहाँ कोई जानता नहीं उनको, कोई नहीं जानता भाई डियर। रायबरेली में राहुल को कोई जानता कुछ नहीं, कभी आए नहीं, कभी आए नहीं, कभी आए नहीं, कभी आए नहीं। कहीं किसी गांव गली में जानते हो? किसी एक आदमी का नाम जानते हो? यहाँ सिविल लाइन चौराहे पहुंच जाइए, किसी एक दुकानदार का नाम जानते हो? हमारा प्रत्याशी गांव गांव गली गली सैकड़ों हजारों लोगों के मुंह से नाम लेके पुकारते हैं, आइए 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 भाई साहब, नाम लेके। लेकिन कहेंगे चुनाव में आइए आइए कि चुनाव बाद जाइए जाइए? नहीं, चुनाव पहले और बाद में भी हमेशा 12 महीने। जी, युवा, आप तो युवा क्या समझ रहे हैं? युवाओं के लिए तो राहुल गांधी ने बहुत बड़ा तोहफा बोला है कि 1 लाख रुपए साल देंगे। देखिए, वो जैसे सोनिया गांधी जी थी, सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। अगर हमारे रायबरेली का विकास कहीं नहीं दिख रहा, कहीं गड्ढे दिख रहे हैं, कहीं सड़कें खराब दिख रही हैं, तो उसका सबसे बड़ा दायित्व तो श्रीमती सोनिया गांधी जी का है। और अब राहुल गांधी जी आ गए हैं। राहुल गांधी जी भी जीतेंगे तो अपना प्रतिनिधि बनाएंगे किसी बाहरी आदमी को। हम लोगों को मिलना होगा, बात करनी होगी, किसी से अपनी समस्याएं कहनी होगी, तो हम क्या जाएंगे? पंजाब जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, गुजरात जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हम कम से कम अपनी बात जो है दिनेश जी के पास जाके हर दिन जनता दबाव जब लगाते हैं उनसे कह सकते हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। हम उस आदमी को चुने जो सर्वसुलभ हो, हमारे लिए सुलभ हो, हमारे सुख दुख में साथी हो। जो हमें पहचानता ही ना हो तो हम उसको वोट दे के क्या करेंगे? और वो हमारा काम भी नहीं कर रहा है। सारे की सारी सड़कें खराब हैं, सारे के सारे धंधे चौपट हैं, और जो समस्याएं रायबरेली की हैं। आप मैनपुरी जाइए, लोग कहते हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, बड़ा विकास हुआ। आपके यहाँ तो प्रधानमंत्री था, आपके यहाँ बहुत विकास हुआ होगा। तो आप विकास देखिए, कहाँ विकास है। विकास आप रायबरेली स्वयं देखिए। आप रायबरेली ने कम से कम 40 साल तक प्रधानमंत्री दिया, 40 साल तक प्रधानमंत्री दिया, और 40 साल प्रधानमंत्री देने के बाद क्या स्थिति में है।
अब हमें प्रधानमंत्री चाहिए, अब हमें रायबरेली का बेटा चाहिए जो हमारे लिए लड़ाई लड़े, हमारे कामों को कराए। हमें प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कोई कहता प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। राहुल गांधी तो पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी हटाएंगे अब की बार। देखिए, इस बार उनका सुपड़ा रायबरेली और अमेठी दोनों जगह साफ होने जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, और 400 पार में 400 पार के बाद 2 सीटें रायबरेली और अमेठी भी दे रही है जनता। इसलिए दे रही है क्योंकि रायबरेली एक ऐसी सीट है जिसने देश को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं जी। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देने के बाद भी आज रायबरेली स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, आप इसको जानते हैं? इसका कारण क्या है? सोनिया गांधी पिछले 8 साल रायबरेली में सिर्फ 8 साल में सिर्फ 2 बार आई हैं। 8 साल में सिर्फ 2 बार आई हैं। वो दोनों बार नामांकन करने, पहली बार अपने लिए 2019 में नामांकन करने 3 साल बाद आई थी, और 5 साल बाद अपने बेटे के लिए नामांकन करने। उनका प्रत्याशी नामांकन करने हेलीकॉप्टर से आता है, डीएम ऑफिस उतरता है, नामांकन करके चला जाता है। कितने गांव विकास की बात ये लोग करते हैं, मैं बताता हूँ विकास कहाँ है। रायबरेली का विकास आप बताइए क्या है? रायबरेली को पिकनिक स्पॉट बनाया है कांग्रेस परिवार ने, सिर्फ और सिर्फ लूटा है। यहाँ पर आया है, जीता है रायबरेली की एक जनता ने उनको अपना अधिकार दिया है, छल किया है रायबरेली के साथ। मैं बताता हूँ विकास क्या चाहता है अब की बार? इस बार बदलाव की चाह रहा है रायबरेली, और बदलाव करके रहेगा। रिकॉर्ड मतों से हमारा प्रत्याशी श्री दिनेश प्रताप सिंह जी जीतने जा रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह जो मंत्री भी जिनको बनाया गया है, अब की बार कांटे की टक्कर है राहुल गांधी के सामने में। दिनेश प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल भैया जो देश में प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने देश विदेश में भारत की बदनामी कराई हो, जिस व्यक्ति को पूरा देश विदेश जोकर समझता हो, कम से कम रायबरेली वाले तो वो कलंक नहीं लेंगे जिताने का। रायबरेली वाले इतने नासमझ नहीं है कि वो कलंक अपने माथे पे लें कि जिस व्यक्ति ने देश विदेश में भारत की छवि खराब की हो, रोज नए नए